स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जाना नेटवर्किंग के बारे में और एज वेल एज कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। अब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ और नॉलेज के बारे में जानेंगे और उसके नीड्स के बारे में जानेंगे कि आखिर कंप्यूटर नेटवर्किंग का नीड क्या है। सो लेट अस सी। सो दिस इज आवर टॉपिक, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इट्स नीड। सो लेट अस सी। कंप्यूटर्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यू ऑल नो कि कंप्यूटर्स आप हर जगह पे देखते हो। आप जहाँ भी जाते हो क्या होता है, कंप्यूटर्स आपको दिखता है। कहाँ पे? ऑफिस में, होम में, हॉस्पिटल्स में, एंड यू कैन से एवरीवेयर, इवन इन होम। ओके, सो कंप्यूटर्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो जब कंप्यूटर्स यूज हो रहा है तो डैट मीन्स कि कंप्यूटर नेटवर्किंग भी लगभग सभी जगह पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। सो व्हाट मेक्स देम सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई डू वी नीड कंप्यूटर नेटवर्किंग? सो दिस इज आवर क्वेश्चन कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग को इम्पॉर्टेंट बनाता है, और आखिर कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इसका ज़रूरत क्या है यूज़ करने का। ओके, सो टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल लर्न व्हाट एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफर्स दैट मेक्स देम so necessary in life. So this is our question की so what makes them so important and why do we need computer networking? That means कि कौन सी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर्स को इम्पॉर्टेंट मानता है, डेट मीन्स कंप्यूटर नेटवर्किंग को इम्पॉर्टेंट मानता है, एंड इसका नीड्स क्या है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम क्या जानेंगे, क्या पहले सीखते हैं। डेट मीन्स क्या हम जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का एडवांटेज क्या है। ओके, तो जब हम जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का एडवांटेज क्या है तो खुद ब खुद हमें क्या पता चल जाएगा, इसका नीड पता चल जाएगा कि आखिर इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। सो जब हम इसका एडवांटेज जानेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। सो ये क्या है, ये दिस आर द एडवांटेज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिसोर्स शेयरिंग। सो रिसोर्स शेयरिंग डैट मीन्स कि हम जब कंप्यूटर नेटवर्किंग करते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सोचो कि क्या हो, नेटवर्किंग ना हो तो क्या आप रिसोर्स को शेयर कर पाओगे। यदि पहले तो क्या था, नेटवर्किंग नहीं था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, मुझे क्या करना पड़ रहा था, ऐसे कंप्यूटर्स में मैंने बताया था कि प्रिंटर्स को शेयर कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, हर कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग प्रिंटर लाना पड़ रहा था। तो हम क्या वहाँ पे क्या कर पा रहे थे, मीन्स वहाँ पे मेरा क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, मनी भी लॉस हो रहा था, हैं, और कह सकते हो कि आपका टाइम भी लॉस हो रहा था, है ना। सो एडवांटेज क्या है सबसे पहला इसका कि रिसोर्स शेयरिंग, है ना। सो द प्राइमरी रीज़न, इसका जो पहला कारण है, डेट मीन्स कि वाई डू वी नीड कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो द प्राइमरी रीज़न वाई कंप्यूटर नेटवर्क्स आर सो इम्पॉर्टेंट इज रिसोर्स शेयरिंग। जो पहला जो रीज़न है इसका सबसे मेन, वो क्या है, रिसोर्स शेयरिंग। तो इसलिए क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज विदाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग वी कांट शेयर एनीथिंग लाइक रिसोर्सेज and information. Okay, so this allows all the computers that are linked to each other in a network to share with each other the resources like printer, fax, data, etc. That means कि ये क्या अलाउ करता है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसको जो भी लिंक्ड हैं, ये अलाउ क्या करता है, जो भी कंप्यूटर्स लिंक्ड है अपने आप में कंप्यूटर नेटवर्क में लिंक्ड है, वो क्या कर सकता है, वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है। जो एक क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड है, यदि वो क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाए हुए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज लाइक अ प्रिंटर, फैक्स, डेटा, ये सब क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, सो इसलिए क्या ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि मानो कि नेटवर्किंग ना होता तो क्या होता, ये हम रिसोर्स को शेयर नहीं कर पाते, है ना। सो ये जब नेटवर्किंग है, जब क्या है, कंप्यूटर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्स को शेयर कर पा रहे हैं, है ना। So this reduce the burden of extra resources as a single resources can be shared by all the computer. ये क्या कर रहा है, जो मुझे क्या करना पड़ रहा था, एक डेफिनेटली कंप्यूटर्स बहुत सारे हैं, सबके लिए अलग अलग जो एक्स्ट्रा क्या करना पड़ रहा था, अलग अलग रिसोर्सेज लगाने पड़ रहे थे, प्रिंटर्स लगाने पड़ रहे थे, उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ये रिड्यूस कर रहा है, और साथ ही साथ मेरा क्या कर रहा है, मनी भी सेव कर रहा है ना। सो जितना भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मुझे लगाना पड़ता था उसको क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। कैसे? बाय नेटवर्किंग। और हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर भी कर सकते हैं, ओनली बाय वन रिसोर्सेज। सो ये था मेरा पहला रीज़न कि कंप्यूटर नेटवर्किंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई सो इम्पॉर्टेंस इज कंप्यूटर नेटवर्किंग।
एंड सेकेंड जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर सकते हैं इसके थ्रू, फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग, सो व्हाट इज़ फाइल शेयरिंग, आप सब जानते हो, रोज़ शेयर करते हो कंप्यूटर्स पे, डेट मीन्स कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब क्या करते हो, फाइल वगैरह शेयर करते हो, है ना। सो अनदर कंपेलिंग रीज़न टू यूज़ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज दैट इट मेक्स द फाइल शेयरिंग वेरी इजी। जब कंप्यूटर नेटवर्किंग मैंने कर दिया तो क्या हो गया, ये फाइल को शेयर करना क्या होगा, काफ़ी ईजी हो गया, है ना। विदाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग you can't share any file, any media, okay. So with the help of networking you can share anything, like picture, like video, like files, है ना. So files, that means कि all things, so you can share anything. So the another most important things is file sharing. The primary reason is resource sharing and the secondary reason is file sharing. So in this reason, so due to file sharing and resource sharing is become important computer networking. So another compelling reason to use computers in network that it makes file sharing very easy. All the files can be accessed by all the computers that are linked in a network. That means जो भी क्या है कंप्यूटर्स में लिंक्ड हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी डेट मीन्स डेट मीन्स की क्या कंप्यूटर लिंक्ड है, ठीक है, एक जहाँ पे क्या होता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स में क्या होता है कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, जैसे क्या एक लैब है, लैब में क्या है बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या है कनेक्टेड है एक नेटवर्किंग में, डैट मीन्स वहाँ पे एक नेटवर्किंग बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे रिसोर्स शेयर किया गया, जैसे कि एक CPU से पूरे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, मानो 10 कंप्यूटर वहाँ पे हैं 10, वहाँ पे 10 कंप्यूटर्स क्या हैं 10 कंप्यूटर्स है वो क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके। वहाँ पे क्या होगा, आप जब भी किसी के फाइल को किसी भी आप खोल सकते हो, जैसे कि आपने फर्स्ट कंप्यूटर में बनाया एक पेंट पे कुछ ड्राइंग किया, ठीक है, अब आप उस ड्राइंग को बनाने के बाद सेव करने के बाद आप ना केवल उस कंप्यूटर पे बल्कि अलग जो कंप्यूटर्स हैं, अदर जो कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं 9 बाकी बचे 9 कंप्यूटर्स पे भी आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। वो कैसे कर पाओगे, थ्रू नेटवर्किंग। जब क्या होगा आपका कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक्ड होगा तो आप क्या कर पाओगे, उसको शेयर कर आप उसको देख पाओगे ऑल कंप्यूटर्स में। और यदि क्या होता है वहाँ पे नेटवर्किंग नहीं हो पाता तो क्या होता, आप सिर्फ और सिर्फ उस फाइल को सिर्फ और सिर्फ जिस पे आपने बनाया है उसी पे आप देख पाओगे। जैसा कि आपका लैब में होता है, वहाँ पे क्या नेटवर्किंग नहीं है, वहाँ पे जो है नेटवर्किंग नहीं है, सो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जिसमें बनाया है आप उसी में देख पाओगे। तो जहाँ पे नेटवर्किंग होता है वहाँ पे क्या होता है कि आप जितने भी कंप्यूटर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपने बनाया एक कंप्यूटर्स पे है लेकिन आप ऑल कंप्यूटर्स पे उसको देख सकते हो, ओके। So this allows many people in work at the same time. So this allow many people to work at the same time on the same data, which is an sorry. So this allow many people to work at the same time on the same data, which is in a database. ओके सो इससे क्या होगा कि आप जब सेव कर दोगे उस डेटा को तो जितने भी कंप्यूटर्स पर बैठे हुए हैं यूजर्स वो क्या कर सकते हैं, उस डेटा को देख सकते हैं, एज वेल एज उस पर वर्क भी कर सकते हैं। सो एक आपके पास क्या है, एक क्या है आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपने उसको क्या किया, आपने कंप्यूटर्स में उसको शेयर किया, अपने कंप्यूटर्स में रखा। अब उस पर क्या चाहते हो आप कि उस डेटा उस फाइल पे क्या हो सब अपना अपना अलग अलग कुछ ना कुछ लिखें, तो क्या करोगे आप, ऐसे आपको सभी कंप्यूटर्स में अलग अलग डालना पड़ेगा, है ना। लेकिन थ्रू नेटवर्किंग आप एक कंप्यूटर्स में उसको फाइल्स को डालते हो, उसके बाद सबको क्या होगा वो ऑल कंप्यूटर्स में चला गया। आप क्या कर सकते हो, आप जितने भी यूजर्स बैठे हुए हैं एक ही फाइल पे सब लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ओके। सो ये चीज़ें क्या है, एडवांटेज है ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, ओके। सो दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम। इससे क्या होगा आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, डेट मीन्स कि आप अलग अलग जैसे कि आप क्या होगा एक फाइल्स पे या फिर एक ड्राइंग पे क्या होगा अलग अलग व्यूज़ मिल पाएगा, अलग अलग टाइप के क्या मिल पाएंगे, डेट मीन्स कि जैसे आपने एक ड्राइंग बनाया और उस पर आप एक सिंपल ड्राइंग बनाया, आप उसको क्या बोला आपने कलर करने के लिए, डेट इज़ कि आपने क्या बोला उसको कलर करने के लिए, सो सब लोगों ने क्या किया अलग अलग कलर किया, तो उससे क्या हो गया आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा। आपको क्या लगा अब अलग अलग टाइप के आपको मिले, आप क्या कर सकते हो उसको अब उसको आप 10 जितने भी 10 कंप्यूटर्स में थे तो 10 कंप्यूटर्स को आप क्या कर सकते हो चेक करोगे और आप देख सकते हो उसको कि कौन सा बेटर है। तो इससे क्या होगा, ये आप अलग अलग करते हैं, इससे क्या हो गया आपका टाइम का वेस्टेज भी क्या हुआ रिड्यूस हुआ, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और एक साथ 10 फाइल्स क्या होंगे क्रिएट होकर आ गए। सो दिस आर द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ओके। एंड द लास्ट वन इज़ क्या है कि ईजियर कम्युनिकेशन,
और थ्रू नेटवर्किंग क्या हो गया, कम्युनिकेशन भी ईजियर हो गया है। मैंने पहले बताया था कि कम्युनिकेशन तो सबसे ज़्यादा ईजी हो गया है ना। सो कैसे, कंप्यूटर नेटवर्क्स मेक कम्युनिकेशन वेरी ईजी विथ ईमेल्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, sorry, instant messaging. This makes the transfer of any information easy, much cost efficient and so speedy. That is कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या कर चुका है, कम्युनिकेशन को तो बहुत ही ईजी बना चुका है। थ्रू कैसे, विद द ईमेल्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। जो भी ईमेल्स हैं पता है आपको, इंस्टेंट मैसेजिंग डैट मीन्स की लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जाम्पल है। ओके, सो कम्युनिकेशन भी क्या हो गया, बहुत ही ईजी हो गया है। पहले जैसा नहीं है कि पहले क्या होता था, पहले के लिए पहले मतलब कम्युनिकेशन तो बहुत हार्ड हो चुका था। आप अलग कंट्री के लोगों से तो बात कर ही नहीं सकते। बहुत क्या होता था, जो नज़दीक में लोग हैं उन्हीं से बात कर पाते थे, है ना। और बहुत पहले तो क्या था कि अब आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास है सिर्फ उसी से कम्युनिकेशन कर पाओगे। डैट मीन्स कि आपकी आवाज़ जहाँ तक जा रही है सिर्फ और सिर्फ आप वहीं तक कम्युनिकेशन कर पाते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो आप कहीं से भी कहीं तक कम्युनिकेशन कर सकते हो थ्रू, ये कैसे हो रहा है, थ्रू नेटवर्किंग। थ्रू इंटरनेट कर सकते हो, तो इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्किंग ही है। सो थ्रू नेटवर्किंग यू कैन कम्युनिकेट एनी वेयर, है ना, विथ ईमेल्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। ओके, सो दिस मेक्स द ट्रांसफर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ईजी, मोस्ट इफिशियंट, कोस्ट इफिशियंट एंड ऑल्सो स्पीडी। क्या हो गया, ये जो दिस मेक्स द ट्रांसफर ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन ईजी। जो भी ये जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो क्या कर रहा है, हमारे डेटा को या फिर हमारे इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र ईजी कर दिया। मीन्स कि हम कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास नेट होना चाहिए, एक अच्छा नेट होना चाहिए। आप आपके पास अच्छा नेट भी नहीं है तो आप अपने बात को तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हो दूसरे से, है ना। और क्या है, और कॉस्ट इफिशिएंट भी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है ना अभी। एंड वेरी स्पीड है ही, ऑल्सो स्पीडी। सो दीज आर द थ्री पॉइंट्स, which makes computer networking important. So these are the advantages of computer networking. First one is resource sharing, file sharing, and third one is easier communication. Got it? So that's all for today. Next classes में हम पढ़ेंगे different types of computer networks.